नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं ड्यूटेरिया के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज जीके जीएस का देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है, ये हमें बताना है। तो हिमाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियां शिवालिक और दून है, बिल्कुल सही है। बृहद हिमालय की जो है घाटियों में भोटिया प्रजाति के लोग निवास करते हैं, ये भी सही है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, क्या है? बुग्याल कहा जाता है, ये भी सही है। फूलों की घाटी हिमाचल प्रदेश हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है। फूलों की घाटी जो है वो हिमाचल को नहीं, उत्तराखंड को, क्या है, उत्तराखंड को कहा जाता है, जो अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, क्या है, प्रसिद्ध है। और बृहद हिमालय की घाटियों में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो आंसर हमारा जो है असत्य डी हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? और इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, क्या है, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन के पेड़ों की पत्तियां चौड़ी होती है, क्या है, चौड़ी होती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में जो आता है वो है महोगनी, अवनुस, रोजवुड, ये सब। और पश्चिमी घाट अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत, ये सब में जो है ये फैला हुआ है, क्या है, फैला हुआ है। निम्नलिखित में किस उपग्रह के चारों ओर स्पष्ट जो है वो वलय है, क्या है, वलय है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है बृहस्पति, शनि और अरुण के। बृहस्पति, शनि, अरुण उपग्रह के चारों तरफ वलय पाया जाता है। शनि ग्रह में सबसे जटिल वलय तंत्र है, शनि ग्रह में। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तथा गैसों से निर्मित ग्रह है। इस पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाया जाता है। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह सूर्य की ओर झुका हुआ है, जिससे लेटा हुआ दिखाई पड़ता है, क्या है, लेटा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य कथन को हमें बताना है। तो आग्नेय चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा के जमाव के कारण बनता है, सही है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये भी सही है। आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, नहीं, जीवाश्म इसमें जो है वो नहीं पाए जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ खनिज धातु है, एक तरफ उत्पादक देश है। अगर यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा कनाडा। तांबा की अगर बात करते हैं तो चिली। टीन एवं सीसा की बात करें तो चीन। और प्लेटिनम जो है दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। 5 का आंसर डी हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। पश्चिम तटीय मैदान के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो मालाबार तट जो है कर्नाटक से केरल के मध्य है, ये जो है वो सुमेलित है। कोंकण तट गोवा से गुजरात के मध्य है, ये सुमेलित नहीं है। कन्नड़ मैदान गोवा से गुजरात के मध्य, ये नहीं है। कोंकण तट जो है वो महाराष्ट्र, क्या है, महाराष्ट्र के तटीय भाग के सहारे विस्तृत है तथा जो है कन्नड़ तट जो है कर्नाटक तट के सहारे, क्या है, ये जो है वो कर्नाटक है, कर्नाटक तट के सहारे है। कर्नाटक एवं केरल के तटीय मैदानी भाग को मलाबार तट कहा जाता है और यह पश्चिम तट का सर्वाधिक चौड़ा जो है भाग है। यह भाग में लंगून झीलें अधिक मिलती है। गुजरात तट के सहारे विस्तृत मैदानी भाग को कच्छ या काठियावाड़ तट कहा जाता है। पश्चिम तट को कोंकण तट सर्वाधिक संकीर्ण है, जबकि काठियावाड़ व मलाबार तट सर्वाधिक जो है वो चौड़ा है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो छठा के बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? और वो परिवर्तन का कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में जो है वो परिवर्तन, क्या है, परिवर्तन। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का प्रमुख कारण है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन को होना। पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण उसकी अवस्थिति में बदलाव आता है। सूर्य की रोशनी सभी भागों पर एक समय में एक साथ नहीं पड़ती है, इसलिए वर्ष की गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बढ़ जाता है, जो विभिन्न काल अवधि में पाए जाते हैं। मिलान करना है जल संधि और किनको जो है वो जोड़ती है, ये हमें देखना है। तो ओरंटो जल संधि जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर का। टॉरस जल संधि की बात करें तो अराफुरा सागर एवं पापुआ की खाड़ी हो जाएगा, ये 2, 3 नंबर हो जाएगा। बास्पोरस जल संधि, बास्पोरस जल संधि हो जाएगा काला सागर एवं मरमरा सागर को। डोवर जल संधि जो है वो हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। सही आंसर 8 के जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें सत्य जो है वो कौन है? तो कांगो या जायरो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, गलत है। लिम्पोपी नदी विषुवत रेखा को 2, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये सही है। तो केवल 3 जो है हमारा सही है, क्या है, सही है। कांगो या जायरो नदी जो है मकर रेखा को नहीं, किस रेखा को? ये विषुवत रेखा को, क्या है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी जो है
दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, विषुवत रेखा को नहीं, मकर रेखा को जो है 2 बार काटती है। कैसे? मकर रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी भारत का है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। किस दक्षिण भारतीय नदी के अपवाह क्षेत्र को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा की संज्ञा जो है प्रदान की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी। यह नदी श्रीरंगपट्टनम व शिव समुद्रम द्वीप से होकर बहती है। इस नदी पर होनेक्कल जलप्रपात जो है अवस्थित है। होनेक्कल जलप्रपात जो है अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो मैग्नीशियम आतिशबाजी में सही है, और मैग्नीज फर्टिलाइजर में सही है, टंगस्टन इलेक्ट्रिक बल्ब में सही है, तांबा गैल्वेनिक कलर में ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत हो जाएगा। तांबा नहीं होता है, जिंक यहाँ पर होना चाहिए। क्या है? जिंक जो है वो क्या होता है? गैल्वेनिक कलर में। अगला है चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? और ये किया जाता है जिंक फास्फाइड के और पोटेशियम साइनाइड के। ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या है? दोनों हो जाएगा। पदार्थ में अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक कौन है निम्नलिखित में से? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा लिटमस भी है, हल्दी भी है, वनीला भी है, लौंग भी है। डी हो जाएगा। 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या है? 4 हो जाएगा। प्राकृतिक सूचक और मानव निर्मित सूचक दो तरह के सूचकों को बांटते हैं। प्राकृतिक सूचक वैसे सूचक जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो, जैसे लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्याज, वनीला, लौंग इत्यादि। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? और वो है कशेरुक रज्जु में। कशेरुक रज्जु में। रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर जो है वो श्वास की गति क्या होता है? और इसका आंसर हो जाएगा सामान्य से बढ़ जाती है। क्या है? सामान्य से बढ़ जाती है। यदि पदार्थ को चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ है क्या है? प्रतिचुंबकीय है। क्या है? प्रतिचुंबकीय है। यदि पदार्थ का चुंबकीय संवेग शून्य है तो पदार्थ प्रतिचुंबकीय होगा। जस्ता, बिस्मत, तांबा, चांदी, सोना, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण है। कौन सा कथन इसमें से सत्य है ये बताना है। तो विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था, सही है। पोलियो वैक्सीन का विकास 1952 ईस्वी में जोनासन सॉल्क तथा 1962 ईस्वी में अल्बर्ट साविन द्वारा किया गया था। चेचक से शरीर का संपूर्ण अंग जो है वो प्रभावित होता है। तो ए, बी और सी तीनों सही है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। क्या? डी हो जाएगा। विटामिन 2 प्रकार के होता है। एक जो होता है जो वसा में घुलनशील है, ए, डी, ई और के। और जल में घुलनशील जो है बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। 1000 किलोग्राम द्रव्यमान वाली जो है मोटर गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान है। ब्रेक प्रयोग के 10 सेकंड बाद यह रुकती है। ब्रेक बल क्या हो जाएगा? F बराबर जो होगा mdv/dt, यानी द्रव्यमान गुना वेग परिवर्तन। 1000 गुना 20/10 बराबर 2000 न्यूटन। आंसर हमारा जो है डी होगा। दरियाई घोड़ा को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा मत्स्य। क्या है? मत्स्य। कौन सा ग्रंथि फेफड़ों के बीच जो है विद्यमान रहती है? और ये रहती है वाल्व ग्रंथि, थाइमस। क्या है? थाइमस रहता है। वाल्व या थाइमस ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। यह ग्रंथि शारीरिक विकास व बीमारी के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। और इस ग्रंथि का भार जो है 10 से 15 ग्राम होता है। थाइमस ग्रंथि में लिम्फोसाइट परिपक्व होते हैं जो भ्रूण अवस्था में शेष अवस्था तक बढ़ती जाती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक हार्मोन का स्त्राव करती है। अचार एवं मुरब्बे में जीवाणु का संक्रमण होते ही जीवाणु क्यों मर जाते हैं? और इसका आंसर है जीव द्रव्य संकुचन के कारण। जीव द्रव्य संकुचन के कारण। NH4 के होल ट्वाइस SO4 के एक अणु में कितने परमाणु जो है होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15। क्या है? 15 होते हैं। K2Cr2 और सिंबल में परमाणुओं की संख्या 11 है और KMnO4 में परमाणुओं की संख्या जो है वो 6 होता है। एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया। क्या है? घायल हो गया। उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं, उसे निम्न में से कौन सा रक्त जो है वो दिया जाना चाहिए? तो आप उसे O नेगेटिव दे दीजिए क्योंकि वो सर्वदाता रक्त समूह है कहलाता है। तो ये चला जाएगा। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो जो है वो घटेगी। क्या है? घटेगी। व्यक्ति की गहरी सांस लेने या सांस छोड़ने दोनों ही परिस्थितियों में तराजू की रीडिंग घटेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन कम दर्शाया जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पियर तथा विभवांतर जो है वो 12 वोल्ट है? तो यहाँ पर जो R बराबर होता है V/I होता है, यानी 12/10 हो जाएगा, 1.2 ओम हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है।
संभवतः दर्पण जो हो सकता है वो या तो समतल होगा अथवा जो है वो उत्तल होगा। आंसर हमारा डी होएगा। गैसोहॉल एक मिश्रण है, क्या है? मिश्रण है इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल का। आंसर हमारा ए हो जाएगा। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? तो वह Na2CO3 को नहीं किया जाता है। बेकिंग सोडा के निर्माण के लिए सोडियम क्लोराइड चाहिए, NaCl चाहिए, अमोनिया चाहिए, NH3 चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, CO2 चाहिए तथा पानी चाहिए, H2O चाहिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो है Na2CO3 जो है वो नहीं चाहिए। क्या है? सोडियम कार्बोनेट का इसका प्रयोग नहीं होता है Na2CO3 के। निम्नलिखित में से कौन जो है बायोफ्राइटा का एक सामान्य प्रकार है? और इसका सही आंसर हो जाएगा मर्चेंटिया। क्या है? मर्चेटिया। पीएच में पी और एच का मतलब जो है वो क्या होता है? और इसका मतलब होता है पोंटेज और हाइड्रोजन। क्या है? पोंटेज और हाइड्रोजन। राजवंश और संस्थापक है। सातवाहन की अगर बात किया जाए तो सीमुख है। क्या है? सीमुख है। कर्ण की अगर बात कहा जाए तो वासुदेव है। और बाकाटक को जो है विद्युत शक्ति है। और पल्लव का जो है सिंह विष्णु है। 31 के आंसर हमारा ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध जो है किससे है? तो सूत पिटक के खुद्दक निकाय से। खुद्दक निकाय से। यूरोपीय कंपनियां और स्थापना वर्ष है। फ्रांसीसी ईस्ट कंपनी जो है 1664 ईस्वी में। क्या है? 1664 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1602 ईस्वी में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर बात करें तो 1731 ईस्वी में। और डेनिश ईस्ट इंडिया जो है 1616 ईस्वी में। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। मुगल कालीन साहित्य और लेखक है। शाहजहां नामा की अगर बात करें तो इनायत खां। क्या है? इनायत खां। हुमायूं नामा की अगर बात करें तो गुलबदन बेगम। तबकात ए अकबरी की बात करें तो निजामुद्दीन अहमद। और नुस्खा ए दिलकुशा की अगर बात करें तो भीमसेन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या है? सी। अगला है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी खाली स्थान से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। और इसका आंसर होगा 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। क्या है? 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा 1858 का भारत सरकार अधिनियम। कृषि उत्पादन सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवपाषाण काल में। कब? नवपाषाण काल में। मध्यपाषाण और पुरापाषाण काल की विशेषता खेती नहीं बल्कि शिकार और खाद्य संग्रह था। क्या है? संग्रह था। सम्राट अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख जो है हुआ है? आंसर हो जाएगा ए द्वितीय बृहत्शिला लेख में। द्वितीय बृहत्शिला लेख में। सौंदरानंद बुद्धचरित सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार किस शासक के आश्रित राजकवि थे? और वो थे कनिष्क। क्या है? कनिष्क। सौंदरानंद बुद्धचरित सारिपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथों के रचनाकार जो है वो कौन है? तो वो है अश्वघोष। क्या है? अश्वघोष थे। अश्वघोष महान कुषाण शासक कनिष्क के राज दरबारी कवि थे यानी राजकवि थे। कनिष्क का शासन जो है प्रथम शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में था। कनिष्क के समय ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? कश्मीर में किया गया था। क्या है? कश्मीर में किया गया था। अश्वघोष उस संगीति के उपाध्यक्ष थे। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सम्राट है और उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य कहा जाता है। अशोक महान को प्रियदर्शी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को जो है कहा जाता है प्रक्रमांक कहा जाता है। स्कंदगुप्त के क्रमादित्य कहा जाता है। आंसर हमारा 40 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? और वो था मगध। क्या था? मगध था। पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज का उदय हुआ। यह स्थानीय राजवंश निम्न में से कौन था? तो वो था चेरो वंश। क्या है? चेरो वंश था। अगला है सूची 1 में जो है संस्था दिया हुआ है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। सुमेलित करना है। अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा कितना? 1875 में। 1875 में। और अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। आर्य समाज की स्थापना जो है 1875। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का 1883। 43 के जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 20वीं सदी के आरंभ में उग्र राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख जो है वो कारण था कौन था? तो वो था शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। केवल 1 और 2। स्वदेशी और बहिष्कार सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय घटनाक्रम के बाद अपनाए गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंग भंग विरोधी आंदोलन। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आदेश जारी करके
बंगाल के 2 भागों में बांट दिया था। अगला है अल हिलाल। अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रकाशन किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है किया गया था। इसका प्रकाशन 1912 में उर्दू भाषा में क्या है, उर्दू भाषा में शुरू हुआ था। 1914 में प्रेस अधिनियम के तहत इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर लोगों ने जंगल कानून को तोड़कर अपना विरोध प्रदर्शित किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य भारत, 1, 2 और 3। निम्नलिखित में किसने चटगांव शस्त्रागार हमले का नेतृत्व किया था? और ये नेतृत्व किया था इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी। इंडियन रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक जो थे वो कौन थे? संस्थापक की अगर बात करें तो सूर्यसेन। सूर्यसेन। और ये कब? 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के एक राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे। वे मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध थे। क्या है? मास्टर दा के नाम से लोकप्रिय थे। उनका सबसे प्रसिद्ध कृत्य चटगांव शस्त्रागार पर हमला करना था। इस छापे के बाद सूर्यसेन ने शस्त्रागार के बाहर राष्ट्रीय ध्वज जो है वो लहरा दिए। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? और इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन में। क्या है? नागपुर अधिवेशन में। नागपुर के 35वें कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में। क्या है? 20 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता करवा रहे थे विजय राघवाचारी। विजय राघवा जो है वो चारी करवा रहे थे। तथा इस सम्मेलन में कांग्रेस सदस्यता ग्रहण करने हेतु न्यूनतम आयु 21 वर्ष कर दी गई। क्या है? 21 वर्ष जो है वो कर दी गई। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना जो है कब हुई? तो वो 1861 ईस्वी में हुई। क्या है? 1861 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। तो संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया गया था। सही है। इसके द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया। ये भी सही है। 1 और 2 जो है दोनों जो है वो सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का सही क्रम को निर्धारित कीजिए। सही क्रम को निर्धारित कीजिए। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 120(1) में। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। उनके पदासीन होने का सही क्रम जो है वो क्या था? और इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे पहले जो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद जो है बीबी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएगा, उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी। आंसर हमारा हो जाएगा 54 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अगर जाकिर हुसैन की बात करें तो इनके कार्यकाल जो था वो कब था? तो 1967 से लेकर 1969 था। बीबी गिरी की बात करें तो 1969 से लेकर 1974 तक था। फखरुद्दीन अली अहमद जो है वो है 1974 से लेकर 1977 तक। नीलम संजीव रेड्डी जो है 1977 से 1982। आंसर हो जाएगा सी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? और ये लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड वाला नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्वाचन प्रक्रिया राष्ट्रपति का, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन भी। कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? कौन सी समिति है? तो दिनेश गोस्वामी समिति भी है, इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है, बोहरा समिति भी है। 1, 2, 3 ये तीनों जो है वो समिति है। अब बी के बी राग समिति जो है ये पंचायती राज से है। क्या है? पंचायती राज से है। तो आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को जो है पहचानना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो राज्यसभा का सभापति, उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। तो ये गलत है। राज्यसभा के सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते लेकिन उपसभापति होते हैं। तो ये गलत हो गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। सही है। बी और सी जो है वो सही है। क्या है? सही है। प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ग्राम सभा के बारे में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन के बारे में चयन कीजिए। ये पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी सभा होती है। सही है। ग्राम सभा गांव के सभी मतदाता इनके सदस्य होते हैं।
सही। ग्राम सभा की बैठक के लिए बीच का अंतराल 3 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, सही है। इनमें से कोई नहीं है जो असत्य है, तीनों सत्य है। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? और इसका सही आंसर होगा कौन कौन सा? अनुच्छेद जो हो जाएगा 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधनों की जो है आवश्यकता होगा। यह 83, 172 और 356 ये तीनों हो जाएगा। निम्न में आंसर डी होगा। निम्न में से कितने युग्म सही सुमेलित है ये हमें बताना है, 61 के। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग एवं पूर्ति के बाजार की शक्ति पर निर्भर होना, सही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वस्तुओं एवं सेवाओं को वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर, सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी गुणों का समावेशन, सही है। आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा, मतलब सभी 3 हो जाएंगे, 61 के सी हो जाएगा। आधुनिकीकरण में शामिल है, आधुनिकीकरण में जो शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ए और बी दोनों। किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है, क्या कहलाता है? निजीकरण। क्या है? निजीकरण। यूएनसीईडी का पूर्ण विस्तार है और इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना में निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जाता है? किसे नहीं किया जाता है? तो ये किसी देश के नागरिकों द्वारा विदेश में अर्जित आय को, 65 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? और ये किया गया था 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है वो किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना 1999 में जो है शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्न योजना जो है 2000 ईस्वी में शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001-2002 में जो है शुरू किया गया था। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें, उपरोक्त विशेषता किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? तो संरचना इसमें जो हो जाएगा हमारा कौन सा, 67 के जो हो जाएगा ए, संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या है? आंसर हमारा जो हो जाएगा संरचनात्मक बेरोजगारी हो जाएगा। नीति आयोग के गठन 2015 के पहले भारत में कुल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी? और इसका आंसर हो जाएगा 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी थी। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी के जान बचाई थी? तो वह है बत्तख मियाँ। क्या है? बत्तख मियाँ हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हजारीबाग में हुआ था। क्या है? हजारीबाग में होता है। इसका पहला अधिवेशन जो है 1908 ईस्वी में पटना में आयोजित किया गया था। क्या? पटना में आयोजित किया गया था। बिहारी छात्र संगठन का 16वां अधिवेशन का आयोजन 1921 में हजारीबाग में श्रीमती सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। क्या है? सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? तो जयराम दास दौलत राम बना। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। क्या है? श्री कृष्ण थे। सन 1875 ईस्वी में, क्या है, 75 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किसने किया था? और ये किया था बाबू कुंवर प्रसाद सेन ने। बाबू कुंवर प्रसाद सेन ने बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का आरंभ गुरु प्रसाद सेन ने किया था। इसका प्रकाशन 1875 ईस्वी में किया गया था। यह एक अंग्रेजी अखबार था और बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो है बिहार बंधु था। क्या था? बिहार बंधु था, जो 1874 में कहाँ, पटना से प्रकाशित हुआ था। बिहार हेराल्ड नामक पत्रिका का आरंभ गुरु प्रसाद सेन किया था। सन 1939 में बिहार अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यानंद। क्या है? राहुल संकृत्यानंद। गंगा के बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों को पश्चिम से पूर्व क्रम का जो अगर देखा जाए तो वह रामगंगा, गोमती, गंडक, बागमती। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है बिहार के किस जिले में स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किस जिले में ब्रह्मयोनी पहाड़ी स्थित है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, गया में है। क्या है? गया शहर में जो है स्थित है, जिसमें रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी का अधिक महत्व है। गया शहर चारों तरफ कई पहाड़ियों से, जिसमें यह सब पहाड़ी है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी का पौराणिक महत्व है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। इसकी चोटी से गया शहर का जो है बेहद खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। क्या है? उत्तर पश्चिम। निम्न में से सत्य कथन को चयन करना है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल बिंद पहाड़ी, सही है। सोन नदी का अमरकंटक से, सही है। फाल्गु और निरंजना नदी छोटा नागपुर पठार से प्रवाहित होती है, सही। घाघरा नदी का उद्गम स्थल नेपाल
ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी है। घाघरा नदी का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत क्षेत्र है। तिब्बत जो है वो क्षेत्र है। घाघरा नदी बिहार में सिवान जिले में प्रवेश करती है और सारण में जो है गंगा में मिल जाती है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में किसका एक भाग है? और ये हमारा भाग जो है वो है दक्षिण का पहाड़ी भाग, दक्षिण का पहाड़ी भाग। बिहार नगर निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया? और ये 2007 से जो है वो मिलने लगा। क्या है? 2007 से मिलने लगा है। एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है? और ये अनुच्छेद 153 के तहत किया जा सकता है। फीफा ने भारत में लड़कियों के लिए अपनी पहली टैलेंट एकेडमी कहाँ स्थापित की है? और यह स्थापित की है हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में जो है कुल कितने वोट मिले? और इसका सही आंसर हो जाएगा 452 वोट मिले। क्या है? 452 वोट जो है प्राप्त हुए थे। वही उनके विपक्षी बी सुदर्शन रेड्डी को जो है वो 300 वोट मिले थे। कौन साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता है? तो लास्चलो क्रासजनोवस्की। आंसर हमारा जो हो जाएगा 83 के ए। क्या है? 83 के जो है वो ए हो जाएंगे। और वो कहाँ के हैं? तो वो हंगरी के हैं। क्या है? हंगरी के हैं। क्या है? हंगरी के। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है वो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला गया है। बी और सी दोनों के, एक जो है जवान के लिए, एक जो है 12th फेल के लिए। भारतीय लेखिका बानू मुश्ताक, क्या है? बानू मुश्ताक ने 2025 में अपनी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता। वह किस भाषा में लिखी गई थी? तो वो कन्नड़ भाषा में जो है वो लिखी गई थी। और इसका जो हिंदी होता है हार्ट लैम्प के हृदय दीप होता है, जिसको जो है अंग्रेजी में अनुवाद किए थे कौन? तो वो दीप भास्ती। क्या है? दीप भास्ती ने अंग्रेजी में अनुवाद करा है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 25वां राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक कहाँ आयोजित किया गया? तो चीन में किया गया था, त्यानजिन चीन में। 86 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। और थीम था संघाई भावना को बनाए रखना, गतिमान एससीओ। क्या है? गतिमान एससीओ। चौथी भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? और ये आयोजन जो है वो नई दिल्ली में हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को जो है वो चुनना है। सही कथन कौन है? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पगड़िया है। सही है। 16वें वित्त आयोग को 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी है। सही है। श्री रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का अंशकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। सही है। आंसर होगा उपयुक्त में से जो है वो सभी सही है। क्या है? सही है। अगला है बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो मंगोलिया में। कहा? मंगोलिया में किया जा रहा है। अगला है प्रधानमंत्री 3 देशों की अपनी यात्रा में साइप्रस गणराज्य, कनाडा के अतिरिक्त और किस देश में गए? और इसका सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया गए। कहा? क्रोएशिया गए। हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य ने बहुभाषी शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ समझौता किया है? और वो किया है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को जो है वो चुने। तो राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ संसद और राज्य संघों राज्य क्षेत्रों के विधायी निकायों को प्राक्कलन समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये गलत। यह सम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। ये सही है। ए हो जाएगा। 92 के जो है ए हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने जो है इसे उद्घाटन किया है। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किसने किया? और इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू किया। ये ऐतिहासिक वार्तालाप जो है 12 मार्च 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ, जो बैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान आदि विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी दोनों द्वारा समर्थित सामाजिक न्याय, एकता और आध्यात्मिक सद्भाव के साझा दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण श्रद्धांजलि है। 30 जून को हूल दिवस किस विद्रोह के संस्मरण में मनाया जाता है? और ये जो है वो संथाल विद्रोह। क्या है? संथाल विद्रोह। बिहार सरकार के आगामी लक्ष्यों के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। विषय लक्ष्य वर्ष 95 के जो हो जाएगा। बिहार को पूर्ण विकसित बनाने का लक्ष्य 2047। बिहार के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य 2028। बिहार को फाइलेरिया से मुक्त करने का लक्ष्य 2047। बिहार से खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2025 जो है असत कथन। तो डी हमारा सही हो जाएगा। क्या है? डी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में खसरा रूबेला को खत्म करने का लक्ष्य 2025 नहीं, यह है 2026 तक। किस शहर में 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो किया जाएगा?
और ये किया जाएगा लॉस एंजलिस में। क्या है? लॉस एंजलिस में। 34वां जो होगा वो 2028 में होगा। क्या है? 2028 में होगा। और 2032 में, अब जो है 2032 में होगा वो कहाँ होगा? तो वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्या है? ब्रिस्बेन जो पड़ता है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया में होगा 2032 में। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में सत्य कथन का जो है वो चयन करना है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है 7532.4 वर्ग किलोमीटर सही है। 2021 के रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 129.19 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला जो है वो कैमूर है। सही है। उपयुक्त में से सभी सही है। लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहाँ किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वो है नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में। बिहार में रामसर स्थलों की कुल संख्या जो कितनी हो गई? 6 हो गई। कौन कौन है? सबको एकदम नाम याद रखेगा। कांवर झील ये कहाँ पड़ता है? ये बेगूसराय में। क्या है? बेगूसराय में पड़ता है कांवर झील। उसके बाद है नागी पक्षी ये पड़ता है जमुई में। एक जो है नकटी पक्षी, क्या है? नकटी पक्षी ये भी पड़ता है जमुई में। क्या है? जमुई में। गोकुल जलाशय, क्या है? गोकुल जलाशय ये पड़ता है बक्सर में। क्या है? बक्सर में पड़ता है। उदयपुर झील जो है नाम तो जैसे लगता है राजस्थान का है, लेकिन नहीं, ये पश्चिमी चंपारण का है। क्या है? पश्चिमी चंपारण का है। उसके बाद एक हो जाएगा गोगाबिल जो हाल फिलहाल मिला है, गोगाबिल झील हो जाएगा। ये हो जाएगा कटिहार। क्या है? कटिहार। यानी 6 जो है वो बिहार में। क्या है? बिहार में 6 है। निम्न में से कौन रेल संपर्क वाले पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी बन गई है? और वो बन गई है आइजोल। क्या है? आइजोल जो है वो बन गई है। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।